तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 6 में देख ही चुका होगा कि संग जिन-वoo ने छेवो को मार देता है, मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो डंजियन से बाहर आता है और एंड में जो बंदा मरता है उसका भाई दिखाया जाता है जो कि एस लेवल हंटर होता है। तो एपिसोड 7 की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कुछ बता रहा होता है कि हाल ही में सी रैंक डंजियन में 8 लोग मारे गए हैं और सर्वाइवर्स 2 हैं जो कि एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर है। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है लगता है वो लोग भागे, ये तो कॉमन है। तभी पहला वाला बंदा बोलता है कि वो लोग भागे नहीं, उन लोगों ने डंजियन क्लियर कर दिया है। यो जिन हो जो कि एक डी रैंक हंटर है जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट है, हो सकता है उसी ने सी रैंक के बॉस को हराया हो। डंजियन बॉस जो कि इतना भी कुछ खास पावरफुल नहीं था। ये अजीब बात है कि 8 लोग मारे जा चुके हैं। तभी वो पहला वाला ऑफिसर बोलता है इधर उधर की बात मत बताओ, सीधा मुद्दे पे आओ। अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है तो तुम इसे खुद ही देख सकते थे, लेकिन तुम इसे मेरे पास लेके आए। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है वेल, दूसरा बंदा जो बच गया है वो हंटर संग जिन वू है जो कि पिछली घटना में भी बच गया था। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है इसमें कुछ शक करने वाले बातें तो है, लेकिन ये कुछ जरूरी भी नहीं है। उस दिन जो हमने मैजिक स्ट्रेंथ मेजरमेंट डिवाइस यूज किया था जो कि सुपर हाई क्लास के लिए है, अवेकनिंग इतना भी कॉमन चीज नहीं है, एक बार चेक कर लो उसके बाद छोड़ दो उसे। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही निकले, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। लेकिन एक हंटर जो मरा है वो हवांग डोंग सूक है। तभी दूसरा ऑफिसर चौंक के बोलता है हवांग डोंग सूक, शायद तुम हंटर हवांग डोंग सूस के बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। यही दूसरी ओर हंटर संग जिन वू की बहन उससे पूछती है कि चिकन ही क्यों, क्या कुछ अच्छा हुआ है। तभी हंटर संग जिन वू बोलता है वेल, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये अच्छा है या फिर बुरा है। तभी उसकी बहन बोलती है वाओ क्या हुआ, वैसे तो तुम बहुत कंजूस हो। तभी हंटर संग मन ही मन में बोलता है मैं पी तो रहा हूँ लेकिन मुझे चढ़ क्यों नहीं रही है। तभी उसके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन खुल के आता है। सिस्टम से जो स्पेशल एबिलिटी मुझे मिली है उससे अल्कोहल तक प्योर हो जा रहा है। डंजियन से बाहर निकलते ही एक रिवॉर्ड जो कि सिस्टम ने मुझे दिया, क्योंकि हाल ही में मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा जाए तो ये मुझे एक रिवॉर्ड के तौर पे मिला है। इस रिवॉर्ड का शुक्रिया जिसके कारण मेरा पैर भी रिजनरेट कर गया। रुको, अगर मुझे जहर से कुछ नहीं होता तो। इतना सोचकर हंटर संग अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी उसकी बहन बोलती है तुम इसे नहीं खाने वाले हो, अगर नहीं खाने वाले हो तो मैं इसे खा जाती हूँ। तभी संग बोलता है खा लो, वेट किसका बढ़ेगा। तभी उसकी बहन सोचती है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद से ये थोड़ा कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ, थोड़ा ये शार्प हो गया, थोड़ा हैंडसम, मुझे भी थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। संग अपने रूम में जाता है और रसाका का जहर निकालता है और सोचने लगता है अगर मुझे जहर से कुछ नहीं होता तो चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ इससे कुछ होता है कि नहीं। इतना सोचने के बाद संग जहर पीने लगता है, लेकिन उसका बॉडी खुद ब खुद जहर का इफेक्ट को खत्म कर देता है। फिर संग बोलता है जैसा मैंने सोचा था। तभी उसकी बहन अचानक से आती है और पूछती है क्या तुम किसी यो जिनहू को जानते हो। तभी संग पूछता है कौन। तभी उसकी बहन बोलती है वो बार बार कॉल कर रहा है। यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ पर संग जिनहू जाता है यो जिनहो से मिलने के लिए, वो भी एक कैफे में। वहाँ पे यो जिनहो बोलता है सर यहाँ पे आइए। तभी संग पूछता है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तभी यो जिनहो बोलता है गिल्ड में मेरी थोड़ी जान पहचान है, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे। तभी संग मना कर देता है और बोलता है मैंने तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। तभी यो जिनहो बोलता है आपने मुझे बचाया है। वेल, तुमने सारा मैजिक क्रिस्टल मेरे साथ शेयर किया जिसके कारण मैं कुछ पैसा कमा सका, और साथ ही तुम चुप रहे, तुमने किसी को कुछ नहीं बोला जिसके कारण मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तभी यो जिनहो बोलता है पहले उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की, हम लोग हंटर हैं इसलिए हम लोग आसानी से मर नहीं सकते, वैसे भी वो हंटर के बीच की लड़ाई थी। तभी यो जिनहो अपने मन में सोचता है ये बंदा एक फॉल्स रैंकर है जिसे मर्डर करने में मजा आता है, नॉर्मली ये वैसा बंदा नहीं है जिसके साथ मैं घुल मिल सकूं। तभी संग जिन-वू पूछता है तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था। तभी यो जिन-हू बोलता है मैं अपना एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तभी संग जिन-वू मना कर देता है। तभी यो जिन-हू बोलता है अभी तक तो मैंने अपनी पूरी बात भी नहीं बोली है। तभी संग जिन-वू बोलता है मुझे सुनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम अटैक फोर्स बना रहे हो, तुम चाहते हो मैं उसमें आऊँ। मैं सोच रहा था कि ये क्या था, लेकिन मेरा किसी अमीर बच्चे के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ नहीं है
तो मैं जा रहा हूँ। तभी यो जिनहो चिल्लाता है, बोलता है 20 बार नहीं, सिर्फ 19 बार आप मेरे साथ चलिए। तभी संग जिनहो पूछता है कहाँ, डंजियन में? यो जिनहो बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा अच्छे से दूंगा। तभी संग जिनहो बोलता है लास्ट इंसिडेंट के हिसाब से तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हंटर सिर्फ मॉन्स्टर को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी आसानी से मार सकते हैं। रेड्स कोई खेलने की चीज नहीं है, फिर भी तुम एक अटैक फोर्स बनाने जा रहे हो। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद भी तुम्हें ये सही लगता है, या शायद तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो? तभी यो जिनहो बोलता है यस सर, और संग जिनहो जाने लगता है और यो जिनहो उसे रोते हुए बोलता है एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। संग जिनहो रुककर उसकी बातें सुनने लगता है। फिर जैसा कि तुमने कहा मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए लाइसेंस चाहिए होगा। गिल्ड मास्टर लाइसेंस लेना हंटर्स के लिए इतना भी हार्ड नहीं है। कम से कम हंटर्स को 20 बार पार्टिसिपेट लेना होगा रेड्स में। लास्ट टाइम मेरा पहला वाला था, मुझे बस 19 बार और जाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन भी होगा, लेकिन मेरे पास अच्छा दिमाग है इसलिए मैं ये कंपनी चला सकता हूँ। तभी संग जिनहो बोलता है सोचा जाए तो तुम दूसरे बेटे हो यूजिन आर्किटेक्चर के। तभी यो जिनहो बोलता है हाँ, मेरा गिल्ड मास्टर बनना कंपनी से जुड़ा हुआ है, मेरा पापा एक गिल्ड बनाना चाहता है। तभी संग जिनहो पूछता है यूजिन आर्किटेक्चर, क्या वो बिल्डिंग एक गिल्ड है? तभी संग जिनहो मन में ही सोचता है डंजन्स डेंजरस होते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स भी मिलते हैं। मैजिक क्रिस्टल और माना क्रिस्टल बहुत कम है। मॉन्स्टर की हड्डियां भी मटेरियल बनाने में यूज आ ही जाती है, वहाँ पे कुछ भी यूजलेस नहीं है। बेशक बहुत सारी कंपनियां इसमें मिली हुई है। तभी संग जिनहो बोलता है कंपनी में काम करने वाले हंटर्स डंजन कंप्लीट करते हैं और कंपनी सारा रिवॉर्ड ले लेती है, इसलिए वो आत्मनिर्भर बनने की योजना बना रहे हैं। तभी यो जिनहो बोलता है एकदम सही सर, मेरे पापा भी एस रंग हंटर को जमा करने पे जुड़े हुए हैं और उसे गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरे भाई को वाइस मास्टर बनाएंगे। तभी संग जिनहो सोचता है अगर मैं सही हूँ तो सिर्फ 9 एस रंग हंटर हमारी कंट्री में है। अगर ये किसी हंटर को अपने गिल्ड में लेना चाह रहा है जो कि किसी और के गिल्ड में नहीं हो तो वो सिर्फ एक ही है, लेकिन शायद वो रिटायर हो गया था ना। संग जिनहो यो जिनहो को बोलता है अगर तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनने जा रहा है तो अभी ऑथोरिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तभी यो जिनहो बोलता है हाँ, मेरा भाई टैलेंटेड तो है, बिना रीअवेकनिंग के भी वो इतना स्ट्रांग है कि वो गिल्ड मास्टर बन सके। तभी संग जिनहो बोलता है कम रैंक और उम्र के कारण तुम जैसा बिना अनुभव वाला कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। क्या तुम थोड़ा अनुभव लेकर अपने पापा से इसके बारे में बात करने वाले हो? तभी यो जिनहो बोलता है हाँ, आप सही हैं सर, बात ये है कि आप एक फॉल्स रैंक, मेरा मतलब आप अपनी एबिलिटी छुपा रहे हैं, क्या आप इसे हमेशा के लिए छुपाए रखेंगे? एक हाई रैंक हंटर के कंपैरिजन में एक ई रैंक के हंटर के साथ जाना और वो भी पूरा कंप्लीट करके रेड वापस आना। यो जिनहो मन ही मन सोचने लगता है सर कम से कम बी रैंक हंटर या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये भले ही एक ई रैंक हंटर हो लेकिन इन्होंने अकेले ही एक सी रैंक बॉस को हराया है। अगर मैं किसी और हंटर के साथ जाता तो मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। लेकिन सर भरोसेमंद आदमी है, ये दिखते भले ही डरावने हैं लेकिन इन्होंने मेरी जान बचाई है। तभी संग जिनहो बोलता है इसमें शामिल होने से मुझे क्या मिलेगा? तभी यो जिनहो संग जिनहो को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे देखकर संग जिनहो अचानक से चौंक जाता है। यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है संग जिनहो और उसकी बहन जॉगिंग के लिए पार्क में आए होते हैं। तभी संग जिनहो अपनी बहन से पूछता है तुम्हें अचानक से एक्सरसाइज करने का क्या सूझा? तभी उसकी बहन बोलती है ऐसा लगता है कि आप हाल ही में अपनी बुलंदियों पर हैं, वैसे भी डेस्क पर बहुत देर तक बैठना अच्छा नहीं है। तभी संग जिनहो बोलता है पीछे मत रह जाना। उसके बाद ये दोनों जॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अचानक से संग जिनहो अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हें 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? तभी उसकी बहन बोलती है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, शायद एक घर ले लूं या फिर पैसे डिपॉजिट कर दूं। तभी संग जिनहो पूछता है बाकी बचे हुए पैसों का? तभी उसकी बहन बोलती है वेल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ये नंबर कुछ अनरियलिस्टिक नहीं है, 3 बिलियन वॉन ही क्यों? तभी संग जिनहो अपने मन में सोचता है ये इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है और अपनी बहन से तेज दौड़ने लग जाता है। तभी उसकी बहन बोलती है ये क्या था, एक हंटर हमेशा हंटर ही रहेगा। तभी संग जिनहो अपने फ्लैशबैक में चल जाता है जिसमें यो जिनहो बोल रहा होता है मेरा परिवार एक बिल्डिंग बना रहा है, हम उसे गिल्ड ऑफिस के रूप में यूज कर सकते हैं, वो 3 बिलियन वॉन का है पर इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तभी संग जिनहो बोलता है तो ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जब तक कि तुम एक गिल्ड मास्टर ना बन जाओ। तभी संग जिनहो मन ही मन सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए, 3 बिलियन, नॉर्मली मेरे पास इसे मना करने का कोई रीजन ही नहीं है। मैं ये जानता हूँ रीअवेकन के मुकाबले में एक स्पेशल केस हूँ, जबकि किसी को पता नहीं है कि एक हंटर लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर मैंने लेवल अप करना जारी रखा तो हो सकता है मैं एस रैंक पर पहुंच सकता या फिर उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 बिलियन कुछ नहीं है। तभी वो यो जिनहो को बोलता है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम और मैं सिर्फ
हम दोनों ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तभी यो जिनहो डरते हुए बोलता है, अगर मैंने गलत नहीं समझा तो हम दोनों को सी रैंक डंजन खुद से पार करना होगा। संग जिनहो बोलता है, हाँ तुम सही समझे हो, लेकिन सी रैंक गेट के अंदर घुसने के लिए कम से कम हमें 10 लोगों की जरूरत होगी। हम लोग भी वही मेथड यूज करेंगे जो कि हवांग डॉग सूक ने किया था। हम उन लोगों को सिर्फ जगह भरने के लिए पैसे देंगे। तभी यो जिनहो बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है। तभी संग जिनहो बोलता है, अगर हम ठीक है तो किसी और को चोट नहीं पहुंचेगी। अच्छे से सोचो, अगर अटैक फोर्स बनाने के बाद हम लोगों ने 19 रेड अच्छे से पार कर लिए, ये तुम्हें मदद नहीं करेगा तुम्हारे पापा को तुम्हारा स्किल्स दिखाने का। तभी यो जिनहो बोलता है, ओ मैं समझ गया, चलिए ऐसा ही करते हैं सर, मैं टीममेट्स को जमा करता हूँ। इतना बोलने के बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ पे दिखाता है कि संग जिनहो अपना रनिंग पूरा क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका होता है। तभी संग जिनहो बोलता है, मेरे क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद भी ये क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे अपनी बहन के लिए वेट करना चाहिए, तब तक मैं थोड़ा स्ट्रेचेस भी कर लेता हूँ। 20 मिनट के बाद संग जिनहो देखता है कि उसने सारा एक्सरसाइज डबल बार कर लिया है, तो रनिंग बचा हुआ था, बोलता है चलो ये भी कर ही लेता हूँ। उसके बाद वो दौड़ने लग जाता है। ये दूसरी ओर सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें यूएसए में वॉशिंगटन सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर हवांग डोंग सू जो कि एस लेवल हंटर है, वो फोन पे बात कर रहा होता है कि मुझे उन दोनों सर्वाइवर्स का इंफॉर्मेशन फैक्स करो। तभी लोला जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी होती है, वो वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि मिस्टर हवांग आप इस समय क्या कर रहे हैं। तभी हवांग डोंग सू बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी लोला बोलती है, हाँ कुछ भी। तभी हवांग डोंग सू पूछता है, क्या होगा अगर मैं कोरिया में किसी को मार दूं तो। तभी लोला बोलती है, क्या आप सीरियस हो, और घबराते हुए बोलती है, कोरिया ने अभी तक क्रिमिनल शिकारियों के लिए कोई नियम नहीं बनाया है, क्योंकि आप अमेरिका के हंटर हैं, इसलिए आपको अमेरिका में ट्रायल मिल सकता है और यहाँ की मीडिया उतना कुछ हल्ला भी नहीं मचाएगी। तभी हवांग डोंग सू बोलता है, थैंक गॉडनेस कुछ हरामियों ने मेरे भाई को मार दिया, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं उन्हें मार ना दूं। अभी वो अपने मन में ही सोचता है, वर्ष एक डी और एक ई रैंक का है, भाई ऐसा हंटर नहीं है जो कि कमजोर लोगों के लिए अपनी जान दाव पे लगा दे, और वो लोग परमानेंट टीम मेंबर भी नहीं थे, हो सकता है उन्होंने जाल बिछा के मेरे भाई को मारा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तभी वो लोला को बोलता है, मुझे कुछ दिनों के लिए कोरिया जाना है, क्या तुम मेरा शेड्यूल खाली कर दोगी। तभी लोला बोलती है, मिस्टर हवांग अगर आप अचानक से चले जाएंगे तो गिल्ड पैरालाइज्ड हो जाएगा। तभी हवांग डोंग सू पूछता है, तो मैं फ्री कब होऊंगा। तभी लोला बोलती है, 2 हफ्ते के बाद। तभी हवांग डोंग सू बोलता है, ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद मेरा सादा शेड्यूल खाली कर देना। तभी लोला बोलती है, क्या आपको लगता है ये ठीक रहेगा। तभी हवांग डोंग सू बोलता है, सबसे ज्यादा मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों कमीने 2 हफ्ते के बाद भी जिंदा रहे। यहीं दूसरी ओर सीन चेंज होता है, जहाँ पे संग जिनहो एक बिल्डिंग के पास आता है एक की को लेकर और बोलता है, गोल्स को दुगना पूरा करने के बाद डेली क्विस्ट हिडन क्विस्ट में बदल गई। मुझे लगा था हमेशा के मुकाबले मुझे आज अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मुझे एस क्लास आइटम मिला। क्या हिडन क्विस्ट तभी दिया जाता है जब डेली क्विस्ट बहुत बार किया जाए, तो ये एक अच्छा चांस है, चलो इसे ट्राई करते हैं। अब इसे ले ही लिया है तो अभी का यूज करने के बाद संग जिनहो एक अचानक से दूसरे ही डंजन में चला जाता है, जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग में आग ही आग लगा होता है, जिसे डीमन कास्टल कहा जाता है, और ये एस रैंक का डंजन है। तभी संग जिनहो मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये एस रैंक डंजन है तो मेरे बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास अभी भी हर्ट स्टोन है, मैं इसे आराम से यूज कर सकता हूँ। अगर चीजें बिगड़ने लगेगी तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा इस डंजन में। अब से मुझे जिनहो के साथ सी रैंक डंजन क्लियर करना होगा, मुझे अपना करंट स्ट्रेंथ पता है। तभी जिनहो के सामने अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। संग जिनहो मन में ही बोलता है, अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया तो मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा, अपनी जिंदगी यहाँ पर ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर ये की एस रैंक दिखाती है तो मेरे बचने के चांसेस बहुत कम है, मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर लेवल अप करना होगा, जितना हो सके उतना। एस रैंक डंजन बहुत कम पाए जाते हैं, उनमें से एक जेजू आइलैंड पर है, जहाँ पर एक इंसान तक नहीं बचा हुआ है। अगर एस रैंक हंटर मिलकर अपनी टीम भी बनाए तो भी वो उस गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी के हंटर के हिसाब से एस रैंक गेट क्लियर करना इम्पॉसिबल है। मेरे अभी के लेवल के हिसाब से मुझे एस रैंक डंजन में जाने से बचना चाहिए। इतना बोलकर वो इस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। संग जिनहो इस मॉन्स्टर पे लगातार अटैक करता है, लेकिन इस अटैक का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी संग जिनहो बोलता है, मैंने इस पर इतने सारे अटैक किए लेकिन कुछ भी काम
काम नहीं किया। मेरे टाइटल बफ के बाद भी मेरे और इस मॉन्स्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये डंजन एक एस रैंक डंजन है। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करने लगता है संग जिनवू पर। तभी संग जिनवू सोचने लगता है कि सिस्टम मुझे मेरे और मेरे दुश्मनों के बीच का गैप बताता है। तभी वो मॉन्स्टर संग जिनवू का हाथ काट लेता है, जिसके कारण कि सिस्टम की तरफ से उसे वार्निंग आने लगता है और वो मन में ही बोलता है इस सिचुएशन में भी सिस्टम प्लेयर को मरने से बचा रहा है। तभी संग जिनवू बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, ये नॉर्मल रीअवेकनिंग की तरह नहीं है। अगर सिस्टम के कारण मैं किसी का अवतार बन गया, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि उस व्यक्ति की अपेक्षाओं से ज्यादा करूँ। तभी संग जिनवू हीलिंग की मदद से अपनी फुल बॉडी को हील कर लेता है और फिर से लड़ने लगता है और उस मॉन्स्टर पे लगातार अटैक करते जाता है जब तक कि वो मॉन्स्टर हार कर मर नहीं जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद संग जिनवू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही मुझे पता चला कि मेरा लेवल क्या है। अगर मैंने उस गेट को अभी खोला तो मैं मर सकता हूँ। मॉन्स्टर को हराने के बाद संग जिनवू को कुछ आइटम्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है, जहाँ पर एक होटल में एक बूढ़ा आदमी और एक ऑफिसर बैठा हुआ होता है। वो ऑफिसर सोच रहा होता है कि इस आदमी को मेरे से क्या काम है। तभी वो ऑफिसर उससे पूछता है आपको मुझसे क्या चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैंने सुना है कि अगर डंजन में कुछ भी होता है तो वो डंजन में ही खत्म हो जाता है। तभी वो ऑफिसर बोलता है इसका क्या मतलब है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक बैग निकालता है और बोलता है ये रहे 20 बिलियन। तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज हंटर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप उन कमीनों को मार दो। तभी वो ऑफिसर बोलता है इसके अलावा 10 बिलियन और चाहिए होगा दूसरे हंटर्स को मारने के लिए। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? उन कीड़ों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन कीड़ों के साथ डंजन में और हंटर्स भी होंगे। तुम्हें पता है बी रैंक होते हुए भी मैंने मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? मेरे लिए मॉन्स्टर को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा मजेदार है। यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो हंटर्स आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं तलवारबाजी का। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि कि सोंग चिजियोल और चा हाई इन होते, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया है। तभी वो चा हाई इन बोलती है मास्टर आप हमेशा की तरह फुर्तीले हैं। तभी सोंग चिजियोल बोलता है बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रही हो, जाहिर सी बात है तुम मेरे ऊपर नरमी बरत रही हो। क्या तुम मेरे लिए अपने अंगूठों पर कंबल लगा रही थी? तभी चा हाई इन बोलती है ये उतना भी मुश्किल नहीं था अगर आपके पास दोनों हाथ होते तो। तभी सोंग चिजियोल बोलता है रुको, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हो, इसे 1 महीना हो चुका है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो बोलता है लो रैंक हंटर को इस तरह की कॉल आते रहती है परेशान करने के लिए। आज के लिए इतना ही। तभी चा हाई इन बोलती है मास्टर क्या आप सच में सोच रहे हैं अपने रिटायरमेंट को पोस्टपोन करने का? तभी सोंग चिजियोल बोलता है रिटायरमेंट? अगर मैं जीवित भी रहूं तो भी मैं कब तक जीवित रहूंगा? मेरे बचे हुए जीवन से मैं दुनिया के लिए उपयोगी बने रहना चाहता हूं। लेकिन ये वाकई हैरान करने वाली बात है, एक एस रैंक हंटर को मेरे जैसे छोटे रैंक द्वारा तलवार चलाना सिखाया जा रहा है। तभी चा हाई इन बोलती है क्योंकि हाई रैंक के बाद भी मैं स्किल्स की कमी को पूरा नहीं कर सकती। यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ पे सोंग चिजियोल डंजन की ओर जा रहा होता है और बोलता है एक डी रैंक डंजन, क्योंकि मेरे अवेकनिंग से मेरी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए मेरी तलवार मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करती। आखिर मेरा जैसा स्वॉर्ड मैजिक हंटर के रूप में अवेकेंड क्यों हुआ? पिछले 1 दशक से मैंने जो तलवारबाजी सीखी डंजन में मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। शायद इसके पीछे कोई रीजन हो। तभी उसकी नजर संग जिनवू पर पड़ती है और वो बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर संग हो? तभी संग जिनवू बोलता है मिस्टर सोंग चिजियोल। तभी सोंग चिजियोल बोलता है मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम बहुत बदल गए हो इन कुछ महीनों में। तुम्हारे साथ क्या हुआ? ओह मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैसे एक टूटा हुआ पैर? तभी संग जिनवू बोलता है जब मैं जागा तब सब कुछ ठीक हो चुका था, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ था। तभी सोंग चिजियोल बोलता है क्या ऐसा सच में हुआ? तुम जैसा नौजवान अगर विकलांग हो जाए तो अच्छा नहीं है। मेरे दिल को बहुत शांति मिली, मैं बहुत लकी हूँ जो इतने कम स्किल्स के बाद मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि तुम सेफ हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देख लिया। तभी संग जिनवू बोलता है तुम भी गिल्ड के ऑर्डर पर जा रहे हो? तभी सोंग चिजियोल बोलता है हाँ, क्या तुम भी? वे लोग भी यहाँ पे है, ये दिन भी कैसा है? उस दिन के सारे मेंबर यहाँ है। तभी ली जूही की नजर संग जिनवू पर जाती है। तभी संग जिनवू उसे देखता है और बोलता है जूही और मिस्टर किम सांग सी। तभी सोंग चिजियोल अपने मन में सोचता है उस दिन वो हमें और मिस्टर संग को पीछे छोड़ के भाग गया था। वो हमें देखकर खुश नहीं होगा क्योंकि उसने मुझे बलि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मुझ पर तलवार तान दी थी, लेकिन आखिरी में मैंने मिस्टर संग को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हम सभी जिंदा लौटे हैं। तभी ली जूही बोलती है क्या तुम सही में जिनवू हो? तुम बहुत बदल गए हो, मैं तुम्हें पहचान तक नहीं पा रही हूँ। तभी जिनवू बोलता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तभी ली जूही बोलती है क्या? क्यों? मैंने तुम्हें हर जगह देखा, तुम इतने बड़े क्यों हो गए? तुम्हारा पैर
बैड कंडीशन में होगा, क्या तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया, ये कैसे हुआ? तभी उधर से एक कैदी बोलता है, क्या रोमांटिक माहौल है, क्या कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है या फिर हंटर एक दूसरे को डेट करने लगे हैं? तभी उधर से ऑफिसर बोलता है, चुप रहो मूर्खों, ये कोई पिकनिक नहीं है। तभी वो कैदी ली जूही को बोलता है, हमारा ख्याल रखना आज। तभी सोंग चियोल बोलता है, ये क्या है? तभी उधर से एक लेडी ऑफिसर आती है और बोलती है, लेट होने के लिए माफ करना, क्या आप लोग बुलाए गए हंटर संग जिन वू और सोंग चियोल हो? हम लोग पहले प्रक्रिया से गुजरेंगे। तभी सोंग चियोल पूछता है, ये हो क्या रहा है? तभी वो लेडी ऑफिसर बोलती है, ये लोग कैदी है जो आप लोगों के साथ रेड पर आज जाएंगे। तभी सोंग चियोल बोलता है, कैदी? क्या आप हमें अपराधियों के साथ रेड पर जाने के लिए कह रही हैं? तभी वो लेडी ऑफिसर बोलती है, भले ही ये क्रिमिनल्स है लेकिन ये पहले हंटर थे, कृपया समझिए इस क्षेत्र में हंटर्स बहुत कम हो गए हैं, इसलिए हमें ऐसे उपायों का सहारा लेना होगा। और हाँ, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के हंटर ऑफिसर गांग टेशिक भी इस रेड का हिस्सा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारे कैदी सी रैंक है और हंटर गैंग ताइशिक बी रैंक है। किसी भी एवरेज बी रैंक हंटर को हराने के लिए कम से कम 10 सी रैंक हंटर की जरूरत पड़ती है। तभी हंटर संग जिनवू बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, जूही तुम इस रेड पर मत जाओ। तभी जूही बोलती है, तुम्हारा क्या? तभी संग जिनवू बोलता है, मैं जाऊंगा। तभी जूही बोलती है, तो मैं भी जाऊंगी। इसके बाद सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जा ही रहे होते हैं कि सोंग चियोल सोचता है, क्या वे हमें सचमुच इन लोगों के साथ जाने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि हम सभी साथ में जा रहे हैं, शायद नेते भी यही चाहती है। इतना बोलकर सभी लोग जाने लगते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।